हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोग जानते हो कि जीजे मेंडल, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, उन्होंने एक सिस्टमैटिक पैटर्न दिया था कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाती है और कैसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो होती है। तो इसको निकालने के लिए उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और डाईहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक को देखा कि कैसे वो कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर जनरेशंस में जा रही है, बट डाईहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने दो कैरेक्टरिस्टिक्स को साइमल्टेनियसली देखा कि कैसे वो फ्यूचर जनरेशंस में जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम डाईहाइब्रिड क्रॉस को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कैसे जीजे मेंडल की हेल्प करी इस डाईहाइब्रिड क्रॉस ने। सो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डाईहाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। देखो यहां पे कौन सा वर्ड है, यहां पे डाई लिखा हुआ है। डाई का मतलब होता है टू। तो इसमें क्या किया गया, इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ देखा गया कि कैसे वो जा रही हैं इन दी फ्यूचर जनरेशन। मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पे आप लोगों को। सपोज एक पर्सन है, उसका जो हेयर कलर है ना वो ब्लैक है, ठीक है, और जो आई कलर है वो क्या है, वो ब्लू है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा यह देखा गया कि क्या दो कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई रिलेशन होता है। मतलब कि अगर एक पर्सन के काले बाल हैं तो क्या आंखें भी ब्लू होंगी, ऐसा हमेशा होगा, या दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब हेयर कलर अलग चल रहा है, आई कलर अलग चल रहा है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए किया गया डाईहाइब्रिड क्रॉस। आई होप फ्रॉम द एग्जांपल इट इज क्लियर टू यू कि इंपॉर्टेंस क्या है डाईहाइब्रिड क्रॉस की। तो अब समझते हैं कि कैसे मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस को किया। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने ना दो प्योर ब्रीड प्लांट्स लिए, एक लिया मेल और दूसरा लिया फीमेल, राइट, मेल एंड फीमेल। अब कौन से प्लांट्स लिए, मेंडल ने सिलेक्ट किए पी प्लांट्स, क्योंकि पी प्लांट्स की ना कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। मतलब कि एक या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब या तो राउंड कलर के सीड्स होंगे या रिंकल्ड सीड्स होंगे, या तो वो टॉल होगा या तो वो डॉफ होगा। तो इजीली कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हम देख सकते हैं, इसीलिए पी प्लांट को लिया गया। वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है इन नेचर, बट क्रॉस पॉलिनेशन भी आप आर्टिफिशियली कर सकते हो। उसके अलावा बड़ी जल्दी मैच्योर हो जाता है और बड़ी जल्दी ही नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल में चला जाता है, इसीलिए पी प्लांट को लिया गया। उसको हम पाइसम सटाइवम भी बोलते हैं, दैट इज द साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो मेल लिया, फीमेल लिया। अब मेल कैसा लिया, इसके थे राउंड एंड येलो सीड्स, ठीक है। तो जो मेल प्लांट लिया उसके राउंड एंड येलो सीड्स थे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल कैसा लिया गया, विद रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, ठीक है। तो विजुअलाइज के लिए आप इसको बना सकते हो समवॉट लाइक दिस, ठीक है। यहां पे बना देता हूं, और सिमिलरली हम राउंड एंड येलो को भी बना लेते हैं, वो कुछ ऐसा दिखेगा। इज इट क्लियर? सो ये राउंड एंड येलो क्या है और ये रिंकल्ड एंड ग्रीन क्या है, तो ये हैं हमारे फिनोटाइप्स, ठीक है। सो दीज आर द फिनोटाइप्स। अब फिनोटाइप्स का मतलब क्या होता है, पी से फिनोटाइप है, पी से फिजिकल अपीयरेंस, मतलब ये दिखते कैसे हैं, ये प्लांट के जो सीड्स हैं वो कैसे दिखते हैं और ये प्लांट के जो सीड्स हैं वो कैसे दिखते हैं। सो दैट इज द फिनोटाइप, द फिजिकल अपीयरेंस। इसके बाद इसके जीनोटाइप कैसे हैं। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि अब हम बात कर रहे हैं जीन्स की, ठीक है। सो जीन्स की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे जो मैंने लिखा हुआ है, दीज आर दी जीन्स, कैपिटल आर, तो ये अलील्स हैं जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब जो ये राउंड है ना, ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, कैपिटल आर और कैपिटल आर से, और ये येलो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से। तो ये क्या हो जाएंगे, दीज आर दी जीनोटाइप्स, ठीक है। तो जीनोटाइप्स एक मैंने लिख दिया है, इसका भी आप लोग यहां पे लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बच्चे यहां पे क्या गलती करते हैं कि इसको ऐसे लिख देते हैं,
WW और इसको लिख देंगे G और G। रिंकल्ड के लिए W लिख दिया, ग्रीन के लिए G लिख दिया। बट ऐसा नहीं आप लोगों को करना है, बिकॉज दीज आर दी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। या तो वो राउंड होगा या तो वो रिंकल्ड होगा, सिमिलरली या तो वो येलो होगा और या तो वो ग्रीन होगा। सो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, तो एक को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एक को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब कैपिटल हम उसको डिनोट करते हैं जो डोमिनेंट होता है और स्मॉल हम उसको डिनोट करते हैं जो कि रिसेसिव होता है। तो यहां पे राउंड डोमिनेंट है तो इसीलिए कैपिटल आर, और रिंकल जो है हमारा वो रिसेसिव है इसीलिए स्मॉल आर। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो आई होप आप लोग समझ गए हो कि फिनोटाइप्स क्या होता है। ये दोनों फिनोटाइप्स हैं और जीनोटाइप्स क्या होते हैं, ये दोनों हमारे जीनोटाइप्स हैं। ठीक है, फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब कैपिटल आर में से कोई एक आगे जाएगा, कहां जाएगा, इन द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन में क्या होता है, दोनों अलील्स में से कोई एक जाता है, दोनों सेम है तो आप कैपिटल आर को यहां पे लिख सकते हो। सिमिलरली यहां से कोई एक जाएगा, कैपिटल वाई। ठीक है, सो दिस विल बी माई गैमीट, ये मेरा एक गैमीट हो गया। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज गैमीट। तो आप गैमीट यहां पे लिख दोगे, दिस इज द गैमीट। और सिमिलरली यहां का गैमीट आप बनाओ, तो यहां का गैमीट में क्या होगा, दोनों में से कोई एक जाएगा तो स्मॉल आर लिख दो, और दोनों में से कोई एक जाएगा तो आप स्मॉल वाई को लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस विल बी माई सेकेंड गैमीट। सो समझ आ गया, गैमीट फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, देयर इज फर्टिलाइजेशन, राइट। और फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, दोनों गैमीट्स कंबाइन होते हैं। दोनों गैमीट्स को आप कंबाइन कर दो। ठीक है, दोनों गैमीट्स हमारे कंबाइन हुए तो क्या होगा, वी विल बी गेटिंग कैपिटल आर। ठीक है, ये वाला कैपिटल आर आ गया, उसके बाद स्मॉल आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे हैं, दैट इज द शेप ऑफ द सीड, राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। ठीक है, तो पहले आप शेप वाले लिख दोगे, बाद में आप कलर वाले लिखोगे। कलर वाले कौन से हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। सो दिस विल बी द जीनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब क्या है, जो पहली जनरेशन आई, राइट, फर्स्ट फिलाइल जनरेशन। सो उसका ये जीनोटाइप होगा। अब फिनोटाइप क्या होगा, मतलब वो दिखता कैसा होगा। तो ध्यान से देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हो कि वो दिखता कैसा होगा। राउंड होगा, मतलब उसका जो सीड होगा वो राउंड होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही कैपिटल आर आया वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा, बिकॉज दैट इज डोमिनेंट। और जैसे ही कैपिटल वाई आया वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा, दैट इज येलो, राइट। सो राउंड एंड येलो विल बी द फिनोटाइप, मतलब उसके जो सीड्स होंगे वो राउंड होंगे, येलो कलर के होंगे, और ये हमारा जीनोटाइप होगा। एंड दैट इज अबाउट द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन। अब यहां पे आप एक चीज देखो कि जो सारे के सारे प्लांट्स आएंगे ना इन द फर्स्ट जनरेशन, इन द F1 जनरेशन, वो सारे के सारे प्लांट्स सेम होंगे, सबके राउंड सीड्स होंगे, सबके येलो कलर के सीड्स होंगे। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस। इससे मेंडल को यह बात पता लगी कि जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो पहली जनरेशन में एक पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स ही डिसअपियर हो जाती है। देखो यहां पे रिंकल्ड कहीं नहीं है, यहां पे ग्रीन कहीं नहीं है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिसअपियर हो गई इन दी F1 जनरेशन, बट आगे आ सकती हैं, उसको हम देखते हैं इन दी F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन पे चलते हैं। तो इस प्लांट को लिया मेंडल ने और इसका सेल्फ पॉलिनेशन किया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेटिंग भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी उसका हो सकता है। तो अब मेंडल ने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो जब सेल्फिंग किया या सेल्फ पॉलिनेशन किया, सो जो हमारा मेल होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यही आया था हमारा। अब सिमिलरली फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीमेल भी सेम होगा बिकॉज हम सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, तो ये भी यही होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, ये जीनोटाइप है, अभी मैं बता चुका हूं। और फिनोटाइप क्या होगा, राउंड एंड येलो, राउंड येलो, राइट। सिमिलरली इसका भी क्या होगा, राउंड और येलो। समझ आ गया, राउंड येलो।
इज इट क्लियर? ये दोबारा से मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, बट आपको ये लिखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज हम समझ चुके हैं। तो आपको ये नहीं लिखना है, आप ये इसको हटा सकते हो। अब आप लोगों को क्या करना है, अब हमें करना है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन। हमें गैमीट्स बनाने हैं, राइट? तो गैमीट्स कैसे बनेंगे? यहां पे देखो, इन दोनों में से कोई एक आएगा, इन दोनों में से जब कोई एक आएगा तो कैपिटल आर भी आ सकता है, स्मॉल आर भी आ सकता है, ठीक है? अब एक आ गया, सपोज पहले कैपिटल आर ले लेते हैं। अब इन दोनों में से कोई एक आएगा तो कौन सा आ सकता है? कैपिटल वाई आ सकता है, ठीक है? सेम कैपिटल आर स्मॉल वाई, राइट? अब इसमें से स्मॉल आर आ गया सपोज, अब इसमें से कैपिटल वाई आया, और फोर्थ क्या बनेगा? स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है? तो 4 कॉम्बिनेशंस आपके बन सकते हैं। देखो, कैपिटल आर के साथ दोनों वाई और स्मॉल आर के साथ भी हमारे दोनों वाई, तो ऐसे हमारे 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, और ये चारों हमारे हो जाएंगे गैमीट्स, राइट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सिमिलरली ये भी मेरे गैमीट्स हो जाएंगे, और ये भी सेम है, तो आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये मेरा पहला गैमीट हो जाएगा, ये हमारा दूसरा गैमीट हो जाएगा, फिर हमारा तीसरा गैमीट हो जाएगा ये, और ये मेरा चौथा गैमीट हो जाएगा, दैट इज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है? तो सेम ही गैमीट्स बनेंगे, आप 2 बार उनको लिख सकते हो। अब आप एक चीज सोचो कि अगर आप इनको कंबाइन कराओ, सपोज इसको आप कंबाइन कराओ इससे, फिर सेकंड को कंबाइन कराओ फर्स्ट से, ठीक है? तो ये 4 हैं, ये 4 हैं, ऐसे आपके 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और अगर आप इसको ऐसे ऐसे क्रॉस करके करवाओगे तो वो बहुत गंदा लगेगा, नीट नहीं लगेगा। तो आपको एग्जाम में कैसे करना है? आपको बनाना है एक पुनेट स्क्वायर, और फिर आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? तो अगर मैं पुनेट स्क्वायर बनाऊं तो पहले तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है? इसको रब कर दिया। अब हमें पुनेट स्क्वायर बनाना है, तो पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए हम एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है? ऐसे। उसके बाद हम जो चारों गैमीट्स है ना, ये 4 और ये 4, तो ये वाले 4 आप इसके एक साइड पे लिखोगे, और ये वाले 4 आप इसकी दूसरी साइड पे लिखोगे, ठीक है? तो मैं लिख देता हूं स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है? तो ये एक गैमीट्स हमने लिख दिए, मतलब एक के गैमीट्स हमने लिख दिए लाइक दिस, राइट? अब हम यहां पे भी गैमीट्स लिखेंगे। यहां पे जो हमारे गैमीट्स हैं वो कुछ ऐसे आएंगे, और ये हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है? तो ये 4 गैमीट्स आ गए, ये दूसरे प्लांट के आ गए, सो मेल एंड फीमेल, राइट? नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी मेकिंग द रोज एंड द कॉलम्स, ठीक है? तो हमारी 4 रोज हो जाएंगी और 4 कॉलम्स हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास 16 कॉम्बिनेशंस यहां पे आ जाएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है? आपको इनको क्रॉस कराना है, ठीक है? तो क्रॉस करा देते हैं जल्दी से। ये जब इससे क्रॉस होगा तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। देखो, तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, तो आपको एक अपना कॉलम से लेना है और एक रो से लेना है और उनको क्रॉस कराना है, राइट? सिमिलरली इसको आप ले लो, ठीक है? तो ये ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली इसको जब हम लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, और जब हम इसको लेंगे फोर्थ के साथ तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है? तो ये 4 हो गए। ऐसे ही हमें इसको पूरा कंप्लीट करना है, तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यहां पे आ जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यहां पे आ जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, राइट? अब थर्ड रो पे चलते हैं। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, उसके बाद स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और फिर हमारे पास आ जाएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है? तो हम कैपिटल्स को पहले रख रहे हैं और स्मॉल जो अल्फाबेट है उनको बाद में रख रहे हैं, ताकि हमें सिमिलैरिटी का पता लग सके, ठीक है? उसके बाद कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, सिमिलरली स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एंड वी हैव स्मॉल आर, स्मॉल वाई,
ठीक है, तो ये 16 कॉम्बिनेशंस हमारे पास आ गए, हमने रोज एंड कॉलम्स का क्रॉस कर दिया और ये 16 कॉम्बिनेशंस हमने डिराइव कर लिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आपको सिमिलैरिटी देखनी है। देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है राउंड एंड येलो सीड्स को, है ना। देखो राउंड एंड येलो को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करके क्रॉस कर दो, ये राउंड एंड येलो होगा, ये भी राउंड एंड येलो होगा, देखो ये भी राउंड एंड येलो होगा और ये भी राउंड एंड येलो होगा, क्योंकि जहां पे भी कैपिटल आर आ गया वो राउंड ही होगा और जहां पे भी कैपिटल वाई आ गया वो येलो ही होगा। ठीक है, तो ये 4 हमें मिल गए। ऐसे ही ये भी राउंड एंड येलो, ये नहीं होगा राउंड एंड येलो, ये क्या होगा, ये राउंड तो होगा बट यहां पे दोनों स्मॉल वाई हैं तो ये रिंकल्ड होगा, इजंट इट। सो ये नहीं होगा, आगे चलते हैं, ये भी राउंड एंड येलो। ठीक है, ये नहीं होगा, फिर ये भी राउंड एंड येलो, राइट, फिर ये भी राउंड एंड येलो और ये दोनों नहीं हो गए। देखो इसमें स्मॉल आर आ रहा है तो ये क्या होगा, ये हमारे पास रिंकल्ड हो जाएगा और येलो हो जाएगा, तो ये रिंकल्ड एंड येलो होगा। बट अभी हम राउंड एंड येलो फाइंड आउट कर रहे हैं, राउंड एंड येलो। ठीक है, और कोई नहीं होगा, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड एंड येलो हमारे पास हो गए 9। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे जो कॉम्बिनेशंस है ना उनको फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें मिलेगा रेशियो। ठीक है, कौन सा रेशियो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी हम सेकेंड कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। देखो ये क्या है, ये है राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, राउंड एंड ग्रीन, तो ये सेकेंड कॉम्बिनेशन है राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, तो एक हो गया राउंड एंड ग्रीन, ये भी राउंड एंड ग्रीन होगा, 2 हो गए हमारे पास राउंड एंड ग्रीन और फिर हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा राउंड एंड ग्रीन और इसके अलावा कोई होगा, तो इसके अलावा कोई नहीं होगा, सो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या है, देखो यहां पे ये रिंकल्ड एंड येलो है। ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो, तो यहां पे लिख देते हैं रिंकल्ड एंड येलो, राइट। सो एक रिंकल्ड एंड येलो, यहां पे भी रिंकल्ड एंड येलो और यहां पे भी रिंकल्ड एंड येलो, तो कितने हो गए हमारे पास, हो गए 3 रिंकल्ड एंड येलो। अब लास्ट कॉम्बिनेशन जो हमारे पास बच गया है दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो यहां पे पहले मैं लिख देता हूं रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो ये कितने हैं, 1। सो दिस इज द रेशियो। अब किस चीज का रेशियो है, दिस इज द रेशियो ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। सो दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। मतलब अगर सेकेंड जनरेशन में 16 प्लांट्स मिले तो उसमें से 9 कैसे थे, राउंड एंड येलो थे, 3 कैसे थे, राउंड एंड ग्रीन थे, 3 कैसे थे, रिंकल्ड एंड येलो थे और 1 रिंकल्ड और ग्रीन था। सो दैट इज हाउ द ट्रेट्स आर एक्चुअली गोइंग। और इससे हमें एक बात और पता लगी कि रिंकल्ड और येलो का कोई आपस में रिलेशन नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिंकल्ड और ग्रीन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। राउंड और रिंकल्ड अलग चल रहे हैं और येलो और ग्रीन अलग चल रहे हैं, तो रिलेशन आपस में नहीं है, 2 ट्रेड्स का रिलेशन नहीं होता, दे आर इंडिपेंडेंटली गोइंग। सो दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम द डाई हाइब्रिड क्रॉस। इज इट क्लियर? सो एक बार जो पूरा प्रोसेस है डाई हाइब्रिड क्रॉस का उसको देख लेते हैं। सो मेल पेरेंट राउंड एंड येलो सीड्स, ठीक है, जो इसका जीनोटाइप है वो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, फीमेल में रिंकल्ड ग्रीन सीड्स हैं हमारे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये इनका फिजिकल अपीयरेंस है। जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो एक कैपिटल आर आ जाएगा और एक कैपिटल वाई आ जाएगा गैमीट के अंदर, इसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई आ जाएंगे। जब ये गैमीट्स कंबाइन होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, सो हमें राउंड एंड येलो सीड्स मिलेंगे। इसका जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, उसके बाद हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे जिसमें हमें सेकेंड जनरेशन मिलेगी। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन हम देख लेते हैं। हमने क्या किया, गैमीट्स को लिखा और एक पुनेट स्क्वायर बनाया। ठीक है, तो एक साइड पे हमने गैमीट्स लिख दिए
और दूसरी साइड पे भी हमने गैमीट्स लिख दिए जो कि सेम है। जब हम इसका क्रॉस करेंगे पूरा जो अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाया, तो हमें एक रेशो मिलेगा 9:3:3:1। ठीक है, 9 हमें राउंड एंड येलो सीड्स मिलेंगे, 3 राउंड एंड ग्रीन मिलेंगे, 3 रिंकल्ड एंड येलो मिलेंगे और 1 हमें रिंकल्ड और ग्रीन मिलेंगे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 16। ठीक है, अगर हम 32 ऑफस्प्रिंग्स की बात करें तो ये रेशियो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो है वो नंबर आपको याद रखना है 9:3:3:1। सो दैट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस इन द F2 जनरेशन। ठीक है, तो ये हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया। सो क्या फिनोटिपिक रेशियो आया 9:3:3:1। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो वो बहुत बड़ा नंबर होता है जो कि हमसे पूछा नहीं जाता, बट अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, ये देखोगे ये कितनी बार आ रहा है। अब हमें फिजिकल अपीयरेंस नहीं देखनी, हमें जीन्स देखने हैं। ठीक है, तो ये एक बार आ रहा है, ये हमारा टेबल में 2 बार आ रहा है, ये हमारा 1 बार आ रहा है, ये 2 बार, सिमिलरली ये 4 बार, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1। ठीक है, तो आपको सिर्फ अब जीन्स देखने हैं और उसके हिसाब से रेशियो निकालना है, बट ये बहुत बड़ा हो जाता है तो ये डायरेक्टली एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, बट आप निकाल सकते हो। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने 4th पोस्टुलेट निकाला जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो 3 हमारे लॉ या पोस्टुलेट्स आए, बट डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद हमारे पास 4th पोस्टुलेट आया जो कि था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जल्दी से 2 लाइंस में आपको इसको समझा देता हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि मीनिंग पहले ही हम समझ चुके हैं। सो ये लॉ क्या बोलता है कि जब अलील्स हैं ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हमने देखा राउंड, राउंड के लिए क्या हमने लिखा कैपिटल R। ठीक है, और रिंकल्ड के लिए क्या लिखा, रिंकल्ड के लिए हमने क्या लिखा स्मॉल r। ठीक है, तो ये जब 2 अलील्स हैं, ये दोनों अलील्स मिलके बताते हैं कि शेप कैसा है, राउंड है या रिंकल्ड है। जैसे अगर आपके पास ये हो तो आप बोलोगे राउंड सीड्स हैं, अगर आपके पास ये हो तो आप बोलोगे रिंकल्ड सीड्स हैं, और अगर आपके पास ये हो तो आप बोलोगे अगेन राउंड सीड्स हैं। तो ये दोनों अलील्स मिलके बताते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है उस पर्टिकुलर प्लांट की। लेकिन अगर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की आप बात करो तो वो इंडिपेंडेंटली जाती है। जैसे हमने देखा राउंड सीड्स का येलो कलर से कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि हमें राउंड और ग्रीन कलर के सीड्स भी मिल रहे हैं इन दी F2 जनरेशन, तो आपस में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का रिलेशन नहीं है। तो जब भी अलील्स होते हैं ऑफ 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स, दे सेग्रीगेट और असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे राउंड, और अगर मैं बात करूं राउंड और रिंकल्ड की तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है, और ऐसे ही मैं बात करूं येलो एंड ग्रीन की तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है। सो दोनों आपस में रिलेटेड नहीं होती, दोनों इंडिपेंडेंटली जाती हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, द सेग्रीगेशन ऑफ alleles of a trait in the gametes is independent of the segregation of alleles of the other trait। ठीक है, जब गैमेट्स में ये कैपिटल R जा रहा है या ये स्मॉल r जा रहा है या फिर कैपिटल Y जा रहा है या स्मॉल y जा रहा है इन दी गैमेट, सो इट इज इंडिपेंडेंट। Y का R के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे ही स्मॉल y का स्मॉल r के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंटली जाएगी। मतलब कि आपका जो हेयर कलर है और आपका जो आई कलर है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हेयर कलर कुछ भी हो सकता है, आई कलर कुछ भी हो सकता है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एंड दैट वाज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा अलील्स कैसे जाते हैं, कैसे गैमीट फॉर्मेशन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, व्हाट इज फिनोटाइप, व्हाट इज जीनोटाइप। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो सो सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो अगर अच्छा लगा सो लाइक कर दो। माय नेम इज यतिन मदान एंड आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो।